हेलो ऑल। तो दोस्तों, आज जो मेकअप वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैं आप सबको बहुत ही इजी सा एंड कम प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप लुक क्रिएट करना सिखाऊंगी। मुझे रिसेंटली एक कमेंट आया था कि आप मुझे कम चीज़ों से और आसान मेकअप सिखाइए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा स्टेप्स होंगे। और ये समर्स का मेकअप होने वाला है, तो मैं बहुत ही लाइट जो है चीज़ें यूज़ करूँगी जो कि हमारे फेस पर, चूँकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो हमारे फेस पर ज़्यादा स्वेट नहीं आने देंगी। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी मेकअप नहीं आता है तो आप भी इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से कम चीज़ों से मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्किन केयर, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ, करना होता है। तो इसमें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ममा अर्थ का ये राइस सनस्क्रीन जेल लिया है। ये मेरा मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन दोनों का काम कर देगा। अगर आप दिन का मेकअप कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हो, वरना आप नॉर्मल मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे फेस में इसको अच्छे से डॉट्स में अप्लाई कर लें और उसके बाद जब तक कि मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक उसको अच्छे से मसाज करके एब्जॉर्ब करवा दें। नेक पे भी मॉइस्चराइज़र को ज़रूर अप्लाई करें। तो मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं सीधे ही फाउंडेशन का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें नहीं यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आप के पास प्राइमर है तो आप मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर का यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फेसेस कैनेडा का ये फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ एंड इसका जो शेड है वो है वार्म नेचुरल 021। और बहुत ही टाइनी से अमाउंट में लेंगे क्योंकि ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा कवरेज दे देता है, तो मैंने बहुत थोड़ा सा अमाउंट लिया है। इसको पहले अपने पूरे फेस पर डॉट्स में अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको फाउंडेशन ब्रश या फिर डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का ये फाउंडेशन ब्रश लिया है। इसको आप जो फाउंडेशन ब्रश है, या तो आप इस तरीके से स्वाइप करके यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन को लगाने के लिए, या फिर आप इसको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे तो फाउंडेशन आपका बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। जैसे आईज़ के पास इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा स्वाइप करके लगा लीजिए। चीक्स पर भी आप इस तरीके से स्वाइप करके लगा सकते हैं, यहाँ पर भी। और जो आपका ये फोरहेड है वहाँ पर आप इस तरीके से इसको सर्कुलर मोशन में चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। नेक पर भी आप इस तरीके से स्वाइप करते हुए फाउंडेशन को अप्लाई कर लीजिए। ईयर्स पर भी अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि सारा जो एरिया है वो आपको एक जैसा दिखाई दे। ऐसा ना हो कि आपका फेस फाउंडेशन की वजह से ज़्यादा लाइट हो जाए और आपका नेक एंड ईयर जो है वो डार्क दिखाई दें। और फाउंडेशन को पूरा टाइम लगाकर ब्लेंड करें, ऐसा ना हो कि कहीं पर ज़्यादा दिखाई दे और कहीं पर बिल्कुल ही ना लगे। तो फाउंडेशन हमारा ब्लेंड हो चुका है। तो फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद अगर आपके पास कंसीलर है तो आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन को ही एज अ कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फाउंडेशन का बिल्कुल टाइनी सा अमाउंट लेना होगा, इतना सा, और उसको हम अप्लाई करेंगे अपने अंडर आइज़ पर थोड़े थोड़े से अमाउंट में, थोड़ा सा नोज़ पर और थोड़ा सा चिन पर। अभी इसको मैं फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमें फाउंडेशन को एज अ कंसीलर अप्लाई करना है तो उसको हम ब्रश से स्वाइप नहीं करेंगे, उसको उसी जगह पर स्किन पर डैबिंग मोशन में इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें कंसीलर जैसा कवरेज उस जगह पर मिले जहाँ पर हमें कंसीलर यूज़ करना था और हम फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा फेस उस जगह पर हाईलाइटेड दिखाई देगा। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं।
2 से 3 बार अलग अलग जगहों पर वापस से ब्रश को फिरा दीजिए, जैसे कि वो अच्छे से स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाए एंड अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद हमें यूज़ करना है कॉम्पैक्ट पाउडर। तो यहाँ पर मैं माई ग्लैम का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। इसका शेड नेम है, इसका शेड नंबर है 102W बेज। और अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल जो टेल्कम पाउडर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको हाथों के बीच में थोड़ा सा लीजिए, हल्का सा फैलाइए और अपने स्किन पर इस तरीके से डैब डैब करके अप्लाई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में मत लीजिएगा कि वाइट वाइट हो जाए फेस। बहुत थोड़े से अमाउंट में लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर की जगह अगर आपके पास लूज़ पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक और ईयर्स को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं आप फेस पर मतलब लिपस्टिक काजल को छोड़कर बेस मेकअप के लिए वो आप अपने गले और कान पर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये हो गया। अब आती है बारी हमारे आईब्रोज़ की। जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा ही कि आईब्रोज़ आपको ज़रूर फिल करना है। उसके लिए आप इस तरीके की आईब्रो पेंसिल भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डार्क कलर के आई शेडोज़ हैं, मतलब डार्क चॉकलेटी ब्राउन कलर का या ब्लैकिश ग्रे कलर का कुछ इस टाइप का है, तो आप उससे भी अपनी आईब्रोज़ फिल कर सकते हैं। बट आसान तरीका या बहुत ही अफोर्डेबल सस्ता तरीका यही है कि आप आईब्रो पेंसिल ले लीजिए। ये स्विस ब्यूटी की है, अच्छे ब्रांड की है, तो भी आराम से आपको 49 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है। अगर आप और भी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में चाहेंगे तो आपको 15 to 20 रुपीज़ में भी आराम से मिल जाएगी। तो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। पहले इसको अप्लाई कर लेना है और उसके बाद इसके साथ दिए हुए ब्रश की हेल्प से हम इसको कॉम्ब कर लेंगे। तो हल्का सा पहले इस तरीके से इसको चला लें। और जो फ्रंट का एरिया है ये आप देखोगे जब आप अपनी आईब्रोज़ को, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट होते हैं बाल, और उसके बाद से हल्का इस तरीके से स्लांट होते रहते हैं। तो उसी डायरेक्शन में हमें इस पेंसिल को चलाना है। ऐसा नहीं है कि आप यहीं से शुरू कर दो, यूँ लाइन बना दो और बीच में भर दो, तो बहुत ही ख़राब लगेगी आपकी आईब्रोज़, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हल्के हाथों से यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा शार्प मत कीजिएगा। अगर इस तरीके की आपकी आईब्रो पेंसिल है तो परफेक्ट है। ये आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देती है, बट जो आप शार्प कर लेते हो तब वो उस समय काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड मतलब पतली सी लाइन सी आ जाती है, उससे आप गड़बड़ कर सकते हो अपनी आईब्रोज़। तो ये लीजिए, और जो ये नीचे का लाइन है इसको आप एक लाइन बना दीजिए पहले तो, इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से। जब आपको एक बेस लाइन मिल जाएगी उसके बाद जो फ्रंट के आपके हेयर हैं उस पर आप इस तरीके से स्ट्रेट इस तरीके से चलाइए, जैसे आपके आईब्रोज़ का शेप है। जितनी दूर तक है आप वैसे कर सकते हैं। इसको यूँ फ्रंट में इस तरीके से चलाना है और इसके बाद इस तरफ के बालों में आपको जैसे ग्रोथ है उसी हिसाब से आपको चलाते जाना है। जब भी आप अच्छे से फिल कर लें अपनी आईब्रोज़ को, तो इस ब्रश की हेल्प से आईब्रोज़ को इस तरीके से कॉम्ब कर लें। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी आईब्रोज़ भी फिल कर लेनी है। इसके बाद अगर आपके पास आई शेडो है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप आई शेडो का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आता है तो सिंगल कलर लेकर आप उसको ब्रश पर लेकर इस तरीके से अपनी आईलिड्स पर पूरे में फिरा सकते हैं। बट अगर आपके पास आई शेडो भी नहीं है तो आप लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करी है, लॉरियल रूट सिग्नेचर की है, 121 आई चूज़ इसका शेड नेम है। तो इसको मैं ले रही हूँ एक इस तरीके के पेंसिल ब्रश पर, और अप्लाई करूँगी। बट अगर आपको आई शेडो लगाने की नीड नहीं है, आप नहीं चाहते हो आई शेडो लगाना, तो आप इस जो है स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अभी मैं इसको अपनी आईलिड्स पर हल्के हल्के से अप्लाई कर लूँगी। बहुत थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करना है, दोनों ही आईज में मैं लगा ले रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें सफिशिएंट अमाउंट निकाल लिया था। और अब इसको यहाँ पर ब्लेंड कर देंगे। अभी इसको थोड़ा सा
साफ़ कर लें, ज़्यादा अमाउंट इसमें लगा है जो वो हट जाए। जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा, मैंने अपना पूरा हाथ ही गंदा कर लिया, किसी साफ़ फैब्रिक पर आप इसको निकाल दीजिए, कॉटन वगैरह ले लीजिए। यहाँ पर मैंने इसी तरीके से निकाल दिया इसको। और उसके बाद जो हमने आई शेडो लगाया है उसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। एजेस ये ऊपर के साइड में जो होते हैं, इन पर हल्का सा इस तरीके से साफ़ ब्रश को चला लीजिए। अगर आपके पास दूसरा कोई ब्लेंडिंग ब्रश है तो आप उसको ले लीजिए, नहीं तो अगर आप सिंगल ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस इसको एजेस पर इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है, जिससे कि यहाँ पर आपको कोई हार्श लाइन नहीं दिखाई देगी। और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आपको लग रही होंगी, इधर फ़ैन भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, तो सब तरफ से आवाज़ें आ रही होंगी। बट इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बिना फ़ैन चलाए, एसी चलाए मैं शूट ही नहीं कर सकती हूँ। और मैं चाह रही थी कि मैं साथ साथ बोलते हुए आपको पूरा वीडियो समझाते हुए इसको जो है रिकॉर्ड करूँ, तो इसलिए साथ में बोलना पड़ रहा है, तो फिर थोड़ा आपको शोर आ रहा होगा, तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये हो गया, ब्लेंड हो गया। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे काजल या फिर आईलाइनर, जो भी आपको पसंद हो या फिर जो भी आपके पास हो। तो मैं यहाँ पर जो है काजल का यूज़ करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर मामा अर्थ का ये कोल लिया है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कोल है ये। इसका काजल भी आता है, वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर होता है उसका, बट ये कोल है। कोल ये थोड़ा सा ड्राई होता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और बिल्कुल ही स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ होता है। तो अगर किसी को जो वीडियो देख रहा है उसको कोई ऐसा काजल चाहिए जो स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, तो ये मामा अर्थ का कोल ज़रूर यूज़ कर सकता है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी एज अ आई लाइनर। मुझे बहुत पसंद है काजल से आईलाइनर लगाना, बहुत अच्छा सा उसका लुक आता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आईलाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं आईलाइनर की जगह पर। अभी यहाँ पर हम क्या करें, पहले तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर इस आई शेडो पर लगा लेते हैं, जिससे कि ये यहीं पर सेट हो जाए और कुछ भी क्रीज वगैरह नहीं होने पाए। वैसे तो होना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ये वाली जो लिपस्टिक है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से जो है ड्राई हो जाती है बाद में। ऐसा नहीं कि मतलब ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन को ड्राई कर देती है, खुद से ड्राई हो जाती है। लाइन नहीं बननी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं कि सारी लिपस्टिक ऐसी हों। तो आप ऐसा करिए, उसको लगाने के बाद 2 से 3 मिनट का वेट कर लीजिए, जो भी लिपस्टिक आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से उसको सेट कर लीजिए। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी काजल से आईलाइनर। छोटे छोटे स्ट्रोक देते हुए इसको अप्लाई कर लें। तो आईलाइनर भी हो गया है और अब हम यूज़ करेंगे मस्कारा। तो मस्कारा मैं बोलती हूँ कि आप ज़रूर यूज़ कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसको परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है ना, जब हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो वो हमारी आईज़ पर और ये आईलिड्स पर लग जाता है, आई लैशेज़ पर भी लग जाता है। तो ऊपर से अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो आपकी आई लैशेज़ पे फाउंडेशन, कंसीलर या फिर जो आपने आई शेडो यूज़ किया है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर आप मस्कारा का यूज़ नहीं करोगे तो वो बहुत ही भद्दा सा दिखाई देता है। तो आप मस्कारा में ज़रूर इन्वेस्ट कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए। और ये मार्स का मस्कारा मैं यूज़ करने जा रही हूँ, मार्स का फैबुलैश मस्कारा। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक 179 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। एंड बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है और काफ़ी अच्छे से आपकी आईलैशेस को कर्ल भी कर देता है। इसका रिव्यू आप देख सकते हो, पहले से मैंने अपलोड कर रखा है। तो इसको निकालना है और हमें अपनी दोनों आईलैशेस अपर एंड लोअर इस पर इसको अप्लाई कर लेना है। अभी आप देख सकते हो दोनों आईज़ में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मस्कारा का यूज़ आप ज़रूर कीजिए जब भी आप मेकअप करते हैं। तो आई मेकअप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमें यूज़ करना है ब्लश। बट अगर आपके पास ब्लश नहीं है, जैसे मैंने आपको आई शेडो के लिए बताया था कि आप लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से आप ब्लश के लिए भी लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिक्विड लिपस्टिक ली है, आप कोई सी भी लिपस्टिक ले सकते हैं, बुलेट लिपस्टिक से भी आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको लेंगे और हल्का हल्का सा इसको अपने चीक्स पर अप्लाई करेंगे।
अगर आपको लगता है कि जो आपने ब्लश अप्लाई किया है लिपस्टिक से वो इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई हो गया है, तो थोड़ा सा फाउंडेशन लीजिए और इस तरीके से इसके ऊपर रखकर और हाथों की हेल्प से ही यहाँ पर इसको ब्लेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी टिप्स भी मिल जाएंगी आपको, जो कुछ गड़बड़ होती है अगर आपके मेकअप में तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मुझे मालूम था कि ये लिपस्टिक को लगाने से यहाँ पर ये लाइन बना देती है, क्योंकि ये लिपस्टिक ऐसी ना कि जिस जगह पर आप लगाएंगे वहीं पर ये कलर छोड़ देती है। तो अगर आप लिप्स पर भी लगाते हो और ये निकल भी जाती फिर भी आपके लिप्स कलर्ड ही दिखाई देंगे, लिपस्टिक हटी हुई नहीं दिखाई देती। फिर भी मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, और वही गड़बड़ हुई जो मैंने सोचा था, लेकिन उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो ये हो गया। हल्का सा फाउंडेशन आप ऊपर अप्लाई कर दीजिए तो आपकी जो है लिपस्टिक का ब्लश है वो परफेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया इस तरीके से। अभी मैं दूसरे साइड में आपको इसको फिंगर की हेल्प से लगा कर दिखाऊंगी, तो ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया है ऐसे फिंगर पर, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। वैसे ये लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं, मतलब लगाने पे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। तो लिपस्टिक को मैंने इस तरीके से हाथों के बीच में ले लिया और इस तरीके से थोड़ा सा हाथों के बीच में डैप कर देंगे, ज़्यादा अमाउंट ना आ जाए, और फिर इसको यहाँ पर डॉट्स में अप्लाई करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है 3 डॉट्स में। उसके बाद से ये दोनों फिंगर्स का यूज़ नहीं करेंगे जिसमें कलर मतलब लिपस्टिक लगी है, दूसरी 2 फिंगर्स का यूज़ करके इसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर ब्लश अप्लाई करने के बाद मैंने निक्स का ये बुडापेस्ट शेड लिपस्टिक का यूज़ किया है, और मैं अप्लाई कर रही थी और बीच में ही कैमरा ऑफ हो गया था। मुझे पता नहीं था, बार बार कैमरा ऑफ हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, बट स्टोरेज फुल हो रहा था इसलिए ऐसा हो गया, और मैंने इसको अप्लाई कर लिया। तो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन आप देख सकते हो, मैं एक बार फिर से फिरा कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेम शेड की लिपस्टिक का यूज़ नहीं किया है। जो शेड मैंने अपने चीक्स पर और आइज़ पर अप्लाई किया था वो मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो सेम शेड भी तीनों जगह यूज़ कर सकते हैं, आइज़, चीक्स एंड लिप्स पर, बट आप चाहें तो डिफरेंट काइंड ऑफ लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप को करने के लिए। जैसे आपने आई शेडो एंड लिपस्टिक सेम लिपस्टिक से लगा ली एंड ब्लश अलग लिपस्टिक का लगा लिया, या फिर जैसे मैंने अभी आई शेडो और ब्लश एक लिपस्टिक से लगाया है एंड यहाँ पर मैंने लिप्स का कलर चेंज कर दिया है, तो मैंने ये वाला शेड ले लिया है। तो इसको अप्लाई करने के लिए जब आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से निकाल दीजिए थोड़ा सा एक्सेस जो है, और उसके बाद आप जो आपकी लाइनर से आउटलाइन करते हो तो आप ब्रश से आउटलाइन करके उसके बाद फिल कर दिए। तो मैं एक बार फिर से चला देती हूँ, जो कि कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इस तरीके से आउटलाइन चला लीजिए, उसके बाद बीच का हिस्सा फिल कर लीजिए। तो ये रहा फाइनल लुक। आई होप आप सबको वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा, और कितने सिंपल तरीके से हम मेकअप कर सकते हैं अपना, और किसी भी पार्टी या फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। इसी में अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप पार्टी फंक्शन लाइक लुक करें, जैसे कि आई शेडो एंड ब्लश का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इसको बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए। आप सिर्फ अपने आइज़ पर लाइनर और मस्कारा को लगाइए और लिपस्टिक लगा लीजिए बेस को तैयार करने के बाद, तो आपका सिंपल लुक तैयार हो जाएगा। जो आप कहीं भी अपने कहीं आस पड़ोस में जाना है या कहीं घूमने फिरने जाना है, मार्केट जाना है, मॉल वगैरह घूमने जाना है, तो कई बार लोगों को नहीं ज़रूरत लगती है कि आप आई शेडो एंड ब्लश का भी यूज़ करें, तो आप बिना इसके भी मेकअप कर सकते हैं सेम। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके का लुक अचीव करना, या फिर कुछ पार्टी फंक्शन लायक जिसमें आप ब्लश और आई शेडो यूज़ करना चाहें, तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं। We can run away and leave this world
वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी, एंड ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।